21. The annual income of A and B are in the ratio 3:4 and their annual expenditures are in the ratio 5:2. If each saves 5,000 rupees, find their annual income. So, सबसे पहले हम let करेंगे. Let the annual income of A equal to rupees X and annual income of B is equal to rupees Y. तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आर इन द रेशो 3:4. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है एनुअल इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4. ए की एनुअल इनकम एक्स, बी की वाई और रेशो में क्या दिया हुआ है 3:2. तो यहीं से हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी. दिस इम्प्लाइज दैट 4x इक्वल टू 3y और इसी को हम लिख सकते हैं 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और यही हमारी इक्वेशन बन जाएगी. नेक्स्ट हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे. एंड देयर एनुअल एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर क्या होता है, अगर हम एनुअल जो इनकम होती है, जैसे हमने यहाँ पर एनुअल इनकम एक्स कंसीडर करा है, तो जो सेविंग्स होती है उस इनकम से अगर हम माइनस करेंगे, इनकम माइनस सेविंग, तो वही हमारा क्या हो जाता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है. तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करके नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे. तो हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं इसे. So their annual expenditure are in the ratio 5:7. If each saves means दोनों A और B दोनों 5,000 रुपीज क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं. तो उनकी एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको दिया हुआ है 5:7. तो यहाँ पर हम नीचे आ जाएंगे. x माइनस 5,000, y माइनस 5,000. अब हमने माइनस क्यों करा है, क्योंकि जो रेशो 5:7 दिया हुआ है वो किसका है, एक्सपेंडिचर का रेशो है. और मैंने बताया आपको कि अगर आप इनकम से इनकम माइनस सेविंग, जो भी इनकम होगी उससे अगर आप सेविंग माइनस कर दोगे तो वो आपका आ जाता है एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पर इनकम हमारे पास क्या थी, एक्स ए की, और बी की इनकम क्या थी, वाई. और क्वेश्चन में दिया हुआ था दोनों ने सेविंग सेव करेंगे कितने रुपीज, 5,000 रुपीज. तो इसलिए दोनों से माइनस हो गया है 5,000 रुपीज. और उनका रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:7. एक बार हम और चेक करेंगे, 5:7. तो अभी हम इसको सॉल्व करके इक्वेशन सेकंड निकालेंगे. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस 5,000. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे. सबसे पहले 7 इक्वल टू 5 माइनस 5,000. सेवन एक्स माइनस 25,000 इज इक्वल टू 5y माइनस 25,000. अब हम सारे कांस्टेंट वाले टर्म को एक साइड ले जाएंगे और सारे वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड ले जाएंगे. तो यहाँ पर हमारा आ चुका है 35,000 माइनस 25,000. यहाँ से हमारी इक्वेशन 2 आ जाएगी.
7x minus 5y is equal to 35,000 minus 25,000 that is 10,000 और यही हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आ चुकी हैं और इसी को यूज करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। जैसे हमारे पास 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सबसे पहले साइड में 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है x और y किसी का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो हमें दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ मल्टीप्लाई बाई, हम 5 सेकेंड इक्वेशन में करेंगे 3 का मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 2 एंड मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई बाई 3 को हमने 2 में इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा है और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 यहाँ पर इन भी आएगा, यहाँ पर इन, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखते हैं तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और इसमें हमें क्या मल्टीप्लाई करना है 5। तो हम सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20x माइनस 5 3 जा 15y और 0 में हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर 0 ही रहता है। ये इक्वेशन आपकी चेंज हो चुकी है 1 वाली। नेक्स्ट अब हम इक्वेशन 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में 3 मल्टीप्लाई हमें करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 2 देखेंगे क्या है, x माइनस 5y इज इक्वल टू 1000। तो यहाँ पे हमने लिख देखा, मैं लिख लेती हूँ नीचे 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 10,000। इक्वेशन 2 में हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 जा 21x माइनस 5 3 जा 15y। यहाँ पे हमने क्या करा है, y वेरिएबल है, y वेरिएबल की कोफिशिएंट को सेम किया है, इज इक्वल टू 10,000 में 3 का मल्टीप्लाई करना है हमें, दैट इज 30,000। अब हम y कोफिशिएंट का वेरिएबल y वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, y को कैंसिल आउट सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहले on subtracting इक्वेशन 1 by 2। हमारी इक्वेशन 2 क्या दी हुई थी, 10,000 लास्ट में। सबसे पहले हमें इक्वेशन 2 लिखना है, यहाँ पे बाई नहीं आएगा, यहाँ पे फ्रॉम लिखना होगा, फ्रॉम 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन 2 21x माइनस 15y इज इक्वल टू 30,000। नेक्स्ट अब हम इक्वेशन 1 लिखेंगे, क्योंकि चेंज करी हमने मल्टीप्लाई करके, वो वाली इक्वेशन लिखनी है यहाँ पर 15y इज इक्वल टू 0। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, साइन चेंज करना। तो यहाँ पर दिख रहा है y वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाए यहाँ पर, प्लस माइनस
माइनस होता है 21 माइनस 20 डेट इज एक्स, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है 30,000, और एक्स की वैल्यू आ चुकी है तो हम वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। लिख देती हूँ यहाँ पर ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। तो हमें देखना है इक्वेशन 1 क्या है हमारी, काफी ऊपर लिखी हुई है इक्वेशन 1, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 30,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू 30,000 इक्वल टू 3y। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 30,000 मीन्स 12,000, नहीं होगा, यहाँ पर 4 जीरो आ जाएगा, और 3 हमें डिवाइड करना है यहाँ पर, तो ये हमारी y की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद में। हम सबसे पहले कर लेते हैं, 3 1 3 3 4 12, तो y की वैल्यू आ चुकी है 40,000। तो हम देखते हैं हमें किसकी वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है, इसी के अकॉर्डिंग हम आंसर लिखेंगे। फाइंड देयर एनुअल इनकम, तो हमने लिया हुआ है, लेट करा है ए की एनुअल इनकम क्या है एक्स और बी की एनुअल इनकम वाई। कंफ्यूज करेंगे आंसर को, देयरफॉर एनुअल इनकम ऑफ ए इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 30,000, तो ये इनकम है तो इसे हम रुपीज में लिखेंगे, रुपीज 30,000। नाउ एनुअल इनकम ऑफ बी, हमने बाई रुपीज कंसीडर किया है, तो ये आ जाएगा रुपीज 40,000, और यही हमारा आंसर। क्वेश्चन 22, इन एन एग्जामिनेशन द रेशियो ऑफ passes to failures was 4:1, had 30 less appeared and 20 less passed, the ratio of passes to failures would have been 5:1. Find the number of students who appeared for the examination. सबसे पहले हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंसीडर करेंगे, पास और फेल। लेट द पास students is equal to x and failure student, fail student in y। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रेशो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन द रेशो ऑफ पास टू फेल, तो पास वाले स्टूडेंट का हम ऊपर लिखेंगे और फेल का नीचे, और हमारे पास क्या दिया हुआ है 4:1, और यहीं से हमारी इक्वेशन 1 आ जाएगी। x
इक्वल टू 4y। हम सारे वेरिएबल को एक साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 और यही हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। हैड 30 लेस अपीयर्ड, तो 30 स्टूडेंट्स कम आए हैं एंड 20 लेस पास्ड। पास कितने होने चाहिए स्टूडेंट x, और लेकिन पास कितने हुए हैं 20 कम पास हुए हैं, तो हम लिखेंगे x x माइनस 20 और कितने लेस अपीयर्ड हैड 30 लेस अपीयर्ड, तो अगर 20 कम पास हुए हैं तो 30 माइनस 20 डेट इज फेल कितने हो गए होंगे 10, तो हमें लिखना है y माइनस 10, y माइनस 10 और इसका रेशियो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी, दैट इज failures would have ratio to pass to failures would have been 5:1 और यहीं से हमारी इक्वेशन 2 आ जाएगी 5:1। इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x माइनस 20 इज इक्वल टू 5 y माइनस 10 इज इक्वल टू x माइनस 20 इज इक्वल टू 5y माइनस 50। हम सारे वेरिएबल टर्म को एक साइड में लिखेंगे और सारे कांस्टेंट टर्म को एक साइड में लिखेंगे। x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस 20 दैट इज 30 माइनस का हम यहाँ पे डायरेक्ट माइनस 30 लिख देते हैं, माइनस 30 और यही हमारे पास इक्वेशन 2 आ चुकी है। अब हमें दिख रहा है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों ही इक्वेशन में x वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सबसे पहले हम इक्वेशन 2 लिखेंगे x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 30 और उसके नीचे हमें लिखना है इक्वेशन, यहाँ पर इक्वेशन की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी है, इक्वेशन इक्वेशन 1 देखना है जो ऊपर लिखी हुई है, दैट इज x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए हम सबसे पहले साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, x वेरिएबल कैंसिल आउट हो गया है, माइनस प्लस माइनस होता है तो हम माइनस करेंगे, 5 माइनस 4 दैट इज 1, 1 को हम लिखते नहीं सिर्फ 5 लिखेंगे और साइन हमारा कौन सा लगेगा माइनस, क्यों, क्योंकि 4 और 5 से बड़ा क्या है 5, तो जो भी बड़ा नंबर होता है उसके आगे जो भी साइन होता है वही हम लगाते हैं। अब माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस 30 आ जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 30। अब हमें y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालनी है, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन कॉपी करेंगे, x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है 30, y की जगह 30 लिखेंगे इक्वल टू 0, x माइनस 120
इज इक्वल टू 0। हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 120 और y की वैल्यू क्या थी 30। हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो हमने स्टूडेंट्स कौन कौन से कंसीडर करे हैं, x और y, तो दोनों का सम हो जाएगा जो आंसर आएगा। तो रिक्वायर्ड therefore students present in examination or exam is equal to x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्यों लिखा है हमने, क्योंकि चाहे स्टूडेंट पास हो या फेल हो, प्रेजेंट तो दोनों ही रहेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर सम कर दिया है। तो एक्स की वैल्यू 120 और वाई की वैल्यू 30, दोनों का मिलाकर क्या हो जाएगा 150 स्टूडेंट हो जाएंगे जो कि प्रेजेंट होंगे एग्जाम में। Have twice as many as A, and if B gives 10 pencils to A, then they will have same number of pencils. How many pencils does each have? तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द pencils with A के पास कितनी पेंसिल्स है X, और द pencils with B is equal to Y. So according to question, if A gives 10 pencils to B, अगर A 10 पेंसिल्स B को दे देगा तो A के पास कितनी पेंसिल्स बचेंगी, पहले A के पास X पेंसिल्स है, अगर उसने 10 पेंसिल्स दे दी तो A के पास अब कितनी पेंसिल्स बची X माइनस 10। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले X माइनस 10 देन B विल हैव, B के पास कितनी बच जाएंगी Y प्लस 10। तो B के पास जो भी पेंसिल होगी वो A के पास जो होगी उसका डबल होगा, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन 1 आ जाएगी। तो यहाँ से इक्वेशन 1 फाइंड आउट करेंगे, 2x माइनस 20 इज इक्वल टू y प्लस 10, 2x माइनस y इज इक्वल टू 20 प्लस 10 30, और यही हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। एंड इफ B गिव्स 10 पेंसिल्स टू A, अगर B 10 पेंसिल्स A को दे देगा तो B के पास कितने बचेंगे y माइनस 10, तो देन दे विल हैव सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स। तो अभी B से हम माइनस करेंगे और यहीं से हमारी सेकेंड इक्वेशन आएगी। अगर B के पास पेंसिल y है और अगर ये दे देगा 10 पेंसिल्स A को, तो इसके पास तो बचेंगे y माइनस 10, और x के पास जो पहले से x थे और 10 और आ गए, तो कितने हो गए x प्लस 10। यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन आएगी -20, और यही हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आ चुकी हैं। अब हम इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि y वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, तो हम y को एलिमिनेट करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 या 2, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ पर, इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन 1 लिखनी है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 30, और सब्ट्रैक्ट इसको करना है इक्वेशन 2, तो इसके नीचे ही हम इक्वेशन 2 लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -20।
अब क्योंकि हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस प्लस, तो यहाँ से हमारा y वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस होता है, 2 माइनस 1 1, दैट इज x आ गया यहाँ पर, और 30 प्लस 20 50, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ चुकी है 50। हाँ, हम y की वैल्यू निकालेंगे x की वैल्यू पुट करके, तो हम किसी भी इक्वेशन में हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। नाउ नाउ पुट वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू -20, तो इसमें हम पुट करके वैल्यू निकालेंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 50 माइनस वाई इज इक्वल टू -20, तो यहाँ से हमारे पास माइनस वाई की वैल्यू आ चुकी है -20 माइनस 50, डेट इज -70, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 70। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में लेट करा था कि ए के पास ए पेंसिल, ए के पास कितनी पेंसिल थी x, और x हमारा 50 आया हुआ है 50 पेंसिल, और बी के पास पेंसिल क्या कंसीडर करी थी हमने y, जो कि 70 पेंसिल्स है। तो ये हमारे पास ए और बी दोनों के पेंसिल्स आ चुके हैं। हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो हाउ मैनी पेंसिल्स डज ईच हैव, तो हमारे पास आंसर आ चुका है, हमने ऑलरेडी लिख दिया है कि ए के पास जो पेंसिल है वो 50 है, और बी के पास जो पेंसिल है वो कितनी है 70। पेंसिल्स के बारे में पूछा गया तो यहाँ पे पेंसिल्स लिख देना है आपको, और यहाँ पर भी पेंसिल्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। Question 24. 1,250 persons went to see a circus show. Each adult paid rupees 75 and each child paid rupees 25 for the admission ticket. Find the number of adults and number of children if the total collection from them amount to 61,250. So सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे let the number of adults be x and number of children be y. तो टोटल कितने पर्सन हो जाएंगे जो कि सर्कस देखने जा रहे हैं, वो टोटल पर्सन इज इक्वल टू x प्लस वाई। हाँ, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1,250 पर्सन वेंट टू सी अ सर्कस शो, मीन्स टोटल कितने लोग गए हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1,250। तो यहीं से हमारी इक्वेशन 1 आ जाएगी, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 1250, और ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ईच एडल्ट पे रुपीज 75 एंड ईच चाइल्ड पे रुपीज 25 फॉर द एडमिशन टिकट। तो टिकट के लिए जो एडल्ट है वो कितने रुपीज पे कर रहे हैं 75, और जो चाइल्ड है उन्हें कितना पे करना पड़ रहा है 25 रुपीज। और फाइंड द नंबर ऑफ एडल्ट एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हमें पता करना है कि नंबर ऑफ एडल्ट कितने हैं और चिल्ड्रन कितने हैं। अगर टोटल कलेक्शन उन दोनों का मिलाकर 61,250 होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे। हमें बोला गया है एडल्ट प्लस चिल्ड्रन, सबका सम क्या है 61,250, और हमें बोला गया है कि जो एडल्ट है x
वो 75 रुपीज़ पे कर रहे हैं, और जो चिल्ड्रेन है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन वाई लिया है, और चिल्ड्रेन को कितना पे करना पड़ रहा है 25। तो यहीं से हमारी इक्वेशन 2 आ जाएगी, क्योंकि सेम है, क्योंकि इसमें सारे वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म अलग अलग है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ चुकी है। अब हम एक्स और वाई के लिए सॉल्व करेंगे। हमें दिख रहा है यहाँ पर एक्स और वाई दोनों के ही कोफिशिएंट डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन 1 में 25 का, ताकि हमारा वाई वेरिएबल जो है वो सेम हो जाए। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 25 इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ। इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1250, और इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 25 का। तो 25 को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x हो जाएगा, y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25y हो जाएगा, और 1250 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 31250। तो अभी हमारी चेंज्ड इक्वेशन आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को। मैं लिख देती हूँ नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन 2 लिखना है। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, 75x प्लस 25y इज इक्वल टू 61,250। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, नीचे कॉपी करेंगे 75x प्लस 25y इज इक्वल टू 61,250। उसके बाद हमारी इक्वेशन 1 जो चेंज्ड वाली इक्वेशन है उसे लिखेंगे हम 25x प्लस 25y इज इक्वल टू 31,250। अब हमें माइनस करना है, तो हम सबसे पहले साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज कर देती हूँ मैं, माइनस माइनस माइनस। तो अगर हम 75 में से 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50x हो गया, और y टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, y वाला वेरिएबल, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है तो ये कैंसिल हो जाता है। नाउ अब हमें माइनस करना है 61,250 को 31,250 से माइनस करना है। तो हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30,000। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे 50 से। तो 50, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 से 36, 600, और x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 600।
देते हैं x इज इक्वल टू 600। नाउ अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो हम y की x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 1 थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1250, उसमें पुट करेंगे। पहले मैं लिख देती हूँ। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1250। अब हम x की जगह पे 600 लिख देंगे और y की जगह पे एज इट इज y लिखेंगे इज इक्वल टू 1250। अब हम दूसरी साइड में ले जाके माइनस कर देंगे। वन टू 50 माइनस 600, तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 650। तो यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं नंबर ऑफ एडल्ट एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ एडल्ट हमने पहले ही कंसिडर करा हुआ है x, और x की वैल्यू हमारे पास आई हुई है। अब हम देखकर लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 650, और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ चुकी है 600। तो x की जगह 600 लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एडल्ट एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्वेश्चन 25, रोहित सेज टू अजय, गिव मी 100, I shall then become twice as rich as you. Ajay replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. How much does each have originally? तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे let Rohit has rupees X and Ajay has rupees Y. Now क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, रोहित ने अजय से कहा कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज़ दे दोगे तो मैं जितना तुम रिच होगे उसका डबल रिच हो जाऊंगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे हम पहले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि रोहित जो है वो अजय से कह रहा है कि तुम मुझे 100 रुपीज़ दो। मीन्स देना किसे है? अजय को देना है। तो अजय की मनी कितने हैं? वाई, हमने वाई कंसिडर करा हुआ, तो हम वाई, पहले वाई थी, अगर 100 रुपीज़ दे देगा तो कितने बचेंगे? वाई माइनस 100। ठीक है। उसके बाद आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। मीन्स अगर अजय ने 100 रुपीज़ रोहित को दे दिए तो रोहित के पास कितने हो जाएंगे? x प्लस 100। और रोहित बोल रहा है अगर तुमने मुझे दिए तो मैं तुम्हारे पास जितने भी बचे पैसे होंगे उसका डबल रिच हो जाऊंगा। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। सॉल्व करेंगे हम पहले। x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200। सारे वेरिएबल टर्म को एक साइड में ले जाएंगे हम। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, क्योंकि ये 100 प्लस का है तो दूसरी साइड में जाके माइनस हो जाएगा, और यही हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी। नेक्स्ट अब दूसरी इक्वेशन के लिए हम क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे। अजय ने रिप्लाई करा, इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे 10 रुपए दोगे। अब देना किसे है? रोहित को देना है। तो रोहित के पास x रुपीज है, तो अगर रोहित 10 रुपए दे देगा तो उसके पास कितने बचेंगे? x माइनस 10।
इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, मीन्स तुम जितना भी रिच होगे, अगर रोहित 10 रुपीज दे देगा तो उसके पास x माइनस 10 होगा और अजय के पास कितने हो जाएंगे y प्लस 10, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 6 टाइम्स रिच हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन आएगी, इसे हम सॉल्व करेंगे। 6x माइनस 60 इक्वल टू y प्लस 10। यहाँ से हम करेंगे 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 60 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 60 प्लस 10 70, और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में ही y का वेरिएबल या x का वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो हम सबसे पहले कोफिशिएंट सेम करेंगे। तो इसके लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में 2 का, तो लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 2, तो 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 6 2 जा 12, 12x माइनस 2y। हम ये वाली जो इक्वेशन है सेकेंड, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सारे दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140, और ये हमारी चेंज इक्वेशन हो जाएगी। तो हम यहाँ से रेस करेंगे पहले, और अब हम देखेंगे जो नई इक्वेशन हमारी है वहाँ पर और फर्स्ट वाले इक्वेशन में वेरिएबल y का, y वेरिएबल जो है उसका कोफिशिएंट -2 हो चुका है, तो अब हम इसको माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट subtracting equation 1 from equation 2, तो हमारे पास इक्वेशन 2 जो चेंज होकर आई उसे हम लिखेंगे सबसे पहले 12x माइनस 2y इज इक्वल टू 140, और इक्वेशन 1 जो हमारे पास ऊपर ऑलरेडी लिखी हुई है दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू -300, x माइनस 2y इज इक्वल टू -300। अब हमें माइनस करना है, तो सबसे पहले हम साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस, और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि y कैंसिल आउट हो चुका है हमारा, तो 12 माइनस x दैट इज 11x इज इक्वल टू प्लस 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 होगा, तो यहाँ पर हमारे पास 440 आ जाएगा, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 440 डिवाइडेड बाई 11, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू 40 आ जाएगी, x इज इक्वल टू 40। अब x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो अब हम y की वैल्यू निकालेंगे किसी भी इक्वेशन में पुट करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन 1 2 क्या है, हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70, लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70, और x की वैल्यू हमारे पास 40 आ चुकी है, तो x की जगह पे हम 40 रख देंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 70, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 70 माइनस 240, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है 170 माइनस का, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 170, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे
क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। हाउ मच डज ईच हैव ओरिजिनली, तो हमने देखा है क्वेश्चन में लेट किया था रोहित के पास x है और अजय के पास y। तो हम लिख देते हैं मानी रोहित के पास हमने x कंसीडर करा है और अजय के पास हमने y कंसीडर करा है। तो y की वैल्यू हमारी 170 हो जाएगी और रोहित के पास क्या है, हमारे पास x की वैल्यू 40। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।